साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। 70 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस और उसकी युवराज राहुल गांधी आज देश की संप्रभुता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार कांग्रेस की जिस तरह से हार हो रही है उससे हताश है और अब देश के मसलों का हल वो विदेशों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वार किया है सरकार पर और कह रहे हैं कि अमेरिका अब इस मामले में हस्तक्षेप करे। वो ये कह रहे हैं कि देश में जो कुछ हो रहा है अब इस मामले में अमेरिका आ जाए और अमेरिका सवाल करने खड़े कर दे और अमेरिका चुप क्यों है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि वोट नहीं मिलेगा तो क्या देश के सम्मान पर सवाल खड़े कर देंगे? क्या बार बार देश के सम्मान पर सवाल खड़े करके राहुल गांधी अपनी बचकानी हरकतों को नहीं दिखाते हैं? आज महाभारत में इसी पर हम करेंगे तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। सरकार विरोध का नाम देश का अपमान, नहीं मिले वोट तो देश के सम्मान पर चोट, सरकार पर वार, अमेरिका से गुहार, आंतरिक मामलों में अमेरिका का क्या काम, सियासत के लिए संप्रभुता पर हमला क्यों? We are no longer in the same paradigm we were before 2014. We're in a different paradigm. We're in a paradigm where the institutions that are supposed to protect us do not protect us anymore. The institutions that are supposed to support a fair political fight do not do so anymore. I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? राहुल गांधी का यह बयान बता रहा है कि राहुल कितने हताश हो गए हैं। चुनाव में मिल रही करारी हार से इतने निराश हो गए हैं कि अब देश की संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल उठा रहे हैं। राहुल को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। राहुल 7 समंदर पार अमेरिका पर भरोसा जता रहे हैं। राहुल गांधी भारत के अंदरूनी मामलों में दखल के लिए अमेरिका से सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भारत के मामलों पर अमेरिका क्यों नहीं बोलता। I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? इतना ही नहीं, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस बंस के साथ वर्चुअल बातचीत में राहुल ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। कांग्रेस को चुनाव में जीत नहीं मिल रही है तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। इसकी वजह से सारे दल चुनाव हार रहे हैं। There is a wholesale capture of the institutional framework of this country. Complete. There is absolute financial dominance that the BJP has. Right? There is absolute media dominance that the BJP has. It's not just the Congress. The BSP is not winning an election. The Samajwadi is not winning an election. The NCP is not winning an election. मैंने सुना कल कुछ लोगों ने घोषणा कर दी है, उन्होंने मान लिया है कि ये चुनाव वो हार चुके। ऐसी बयानबाजी कर राहुल साफ साफ लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल देश का अपमान कर रहे हैं। सियासत के लिए देश की संप्रभुता पर चोट पहुंचा रहे हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। मैं यही कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी सदा दूसरे देशों की ओर देखती रही, अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस अभी भी दूसरे देशों की ओर देख रही है। कि किसी देश की किसी समय सबसे बड़ी पार्टी कही जाती थी जिसने बरसों तक राज किया देश पर, उसका नेता किसी दूसरे देश से कह रहा है कि भारत में के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करो। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। खुद एक परिवारवाद वाली पार्टी चलाते हो जहां पर उनके खुद के पार्टी के लोग सदस्य आंतरिक लोकतंत्र के रहते हुए प्रश्न उठाते हो, जिनकी पार्टी में आप अंदरूनी लोकतंत्र ना हो, वो अमेरिका से या बाहर के देशों से भारत के इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन करने के लिए, डेमोक्रेसी से रिलेटेड मैटर में इंटरवीन करने के लिए कहें, इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकती।
देश की संप्रभुता हो या फिर लोकतंत्र का मजाक उड़ाना या फिर सेना का अपमान, राहुल गांधी कई मौके पर ऐसा कर चुके हैं। चीन के मसले पर भी राहुल और वाड्रा कांग्रेस के विवादित बयान आते रहे हैं और अब भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिका से दखल की मांग कर राहुल ने नया विवाद छेड़ दिया है। सवाल है, राहुल को देश की शक्ति और संप्रभुता पर भरोसा क्यों नहीं है? सवाल ये भी है कि सियासत और वोट के लिए कब तक देश के सम्मान पर चोट पहुंचाते रहेंगे राहुल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस का लोकतंत्र से विश्वास उठ चुका है, जो बार बार देश का अपमान करते हैं राहुल गांधी। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त महाभारत में मेरे साथ गुरु प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक पर्सन है बीजेपी के। सर स्वागत है आपका। संजय सराफ मेरे साथ हैं, नेशनल स्पोक पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी के, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर कपिल कुमार मेरे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ वरुण पुरोहित जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। केवल ढींगरा मेरे साथ जुड़ेंगे और संजीव कौशिक मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो महाभारत की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको वो सवाल बताते हैं कि जिनके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। देश सबसे ऊपर है और अगर देश है तो हम सब है, हमारी पहचान देश से। क्या राहुल गांधी इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते जो हर बार सवाल खड़े कर देते हैं? और आज महाभारत में इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। पहला सवाल यह होगा कि सरकार विरोध का नाम देश का अपमान। सरकार विरोध के लिए क्या ये सब कुछ किया जा रहा है जिसमें आप देश का बार बार अपमान करते हैं? तो दूसरा सवाल होगा महाभारत में, नहीं मिले वोट तो देश के लिए सम्मान पर आपने चोट कर दिया। वोट नहीं मिल रहे, हार हो रही है, तो क्या देश के सम्मान पर आप सवाल खड़े कर देंगे? तो तीसरा सवाल आज होगा महाभारत में, आंतरिक मामलों में अमेरिका का आखिर क्या काम है जो अमेरिका से कह रहे हैं कि आपकी राय क्या है? राहुल गांधी जो अमेरिका से कह रहे हैं। और चौथा सवाल आज हम महाभारत में करेंगे, सियासत के लिए संप्रभुता पर हमला क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? जवाब देना पड़ेगा। और पांचवा सवाल आज होगा महाभारत में, चुनाव में हार तो बीजेपी कैसे जिम्मेदार, जिसमें यह कहा गया कि संस्थागत संस्थाओं पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। और मैं शुरुआत करना चाहूंगी प्रोफेसर कपिल कुमार और वरुण पुरोहित जी के साथ इस डिबेट की। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं जरा यही समझना चाहती हूं कि राहुल गांधी बात बात में हमेशा विदेशों से अपने सवालों के जवाब तलाशने लगते हैं, लोकतंत्र खतरे में उनको हर समय नजर आता है। और आज देखिए हार हो रही है तो कह रहे हैं कि संस्थागत ढांचे पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया, और इस पर अमेरिका चुप क्यों है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी नहीं, ये कांग्रेस के डीएनए में है। एक लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दीजिए और कुछ समय के लिए इंदिरा गांधी जी को छोड़ दीजिए। 1947 के अंदर जिन अंग्रेजों ने 175 साल तक भारतीयों के नरसंहार किए थे, भारत को लूटा था, कत्ल किए थे, अंडमान की काली कोठरियों में डलवाया था, उनके आखिरी प्रतिनिधि को इन्होंने रातों रात लॉर्ड माउंटबेटन से पंडित माउंटबेटन बना करके भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया था। यह थी इनकी देश के बारे में जानकारी और संप्रभुता इनकी देश के बारे में। एक हैरो एडुकेटेड कैम्ब्रिज बॉय चाहिए था इंग्लैंड से डील करने के लिए, ये गांधी जी के शब्द है। इसलिए नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। और आज एक इटली एजुकेटेड, चाइना का एजेंट, चाइना से सीक्रेट संधि किए हुए, वो आज जो है देश की संप्रभुता को नहीं समझ सकता। राजीव गांधी, राहुल गांधी, यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी। यू आर गिविंग दिस इंटरव्यू इन इंग्लिश। अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। इनके आदमियों ने पहले पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान से मदद मांगी, मणिशंकर अय्यर ने, सिद्धू ने, तमाम इन लोगों ने, इन्हें पाकिस्तान की मदद चाहिए थी भारत के डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए। और अब ये भारत की आंतरिक संस्थाओं में दखल चाहते हैं अमेरिका का, और चीन के साथ इन्होंने संधि कर रखी है। अगर इतने बड़े देशभक्त हैं, वरुण पुरोहित जी जवाब दीजिए। कपिल कुमार यही पूछ रहे हैं कि भाई देश के आंतरिक मामलों में आप अमेरिका से क्यों कह रहे हैं कि वो हस्तक्षेप करे? देखिए, क्योंकि खुद पिट चुके हैं आंतरिक मामलों के अंदर, इन्हें खुद समझ नहीं है कि आंतरिक स्थिति क्या है। अरे भैया आप बोलने दो ना, आप सीनियर हो, आप बोलिए।
आप बोल लिए जो आप बोल सकते थे। हाँ, अपने आप शब्दों बोलिए को वरुण जी, बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी ने कोई अपमान नहीं किया है। अच्छा। अनौपचारिक बातचीत होती है, औपचारिक बातचीत होती है, सेमिनार्स होते हैं, तो सब अपने अपने जो फीलिंग्स होती है उसको व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। उन्होंने कोई सोवरेनिटी पे क्वेश्चन नहीं उठाया, कोई अमेरिका के किसी लीगल प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं की। एज अ प्रोफेसर वो निकोलस जो थे हार्वर्ड के, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो आप और मैं बात कर रहे हैं, उसको भी आप अलग मतलब नहीं तो उसमें सम्मान क्या था, जरा मुझे वो बता दीजिए। हम लोग चलिए सब गलत मान रहे हैं, प्रोफेसर कपिल ने भी गलत बात कह दी और सारे जो बयान है वो राहुल गांधी सही बोलते हैं, लेकिन समझ में किसी को नहीं आता। चलिए आप ही जरा मतलब बता दीजिए, उसमें सम्मान क्या है, आप ही बता दीजिए। आप मुझे बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोलिए। मैं तो आपसे क्लियर पूछ ही रही हूँ ना, नहीं अपमान क्या किया? अगर कोई बातचीत में अगर कोई डिस्कशन, हाँ मैं कह रहा हूं कोई अपमान नहीं किया राहुल गांधी ने। इज ए इंटेलिजेंट पर्सन। हाँ, चंट चालाक धूर्त नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है आज के जमाने के हिसाब से, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन उठाते हो। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा उस पर तो क्वेश्चन नहीं उठाते हो, बार बार रोज ट्वीट करते हैं, रोज कहते हैं। जो राहुल गांधी पे क्वेश्चन क्यों उठाते हो? इसलिए उठाते हो क्योंकि आपको डर लगा हुआ है गांधी परिवार से। आप इतनी बार जब जनता पार्टी के साथ भी सरकार में थे, बार बार आए, आप कंटिन्यू नहीं कर पाए। गांधी परिवार से डर लगा हुआ है। गांधी परिवार क्या राक्षस है? डैमेज नहीं कर सकते। राक्षस को भी कत्ल करना भाई क्यों नाम लेते हो फिर? क्यों नाम लेते हो आप गांधी परिवार का? आपकी सरकार बनी हुई है, फिर आप क्यों नाम लेते हो गांधी परिवार का? आप अपने आगे प्रोफेसर लिखते हो, दूसरे को बोलने नहीं देते हो। व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेसर यू आर? आप किसी को बोलने नहीं देना चाहते हो। ये जो चीज है ना, अरे व्हाट यू आर, नहीं चाहिए हमको हमारे देश में कि दूसरे को नहीं बोलने दे। मैं नहीं बोला आपके बीच में। अरे हमको आप जैसे प्रवक्ता नहीं चाहिए आपके बीच में एक बार भी। हमको आप जैसे प्रवक्ता नहीं चाहिए जो पैसे लेके बोलते हैं। अरे भाई आप मत बोला करो बीच बीच में। अरे भाई आप नहीं हो, आप ये नहीं हो। अरे आप बोलिए। आपका प्रवक्ता नहीं हूं, आप अपनी बात बोलिए। मुझे अरे आप भी नहीं हो, आप हिंदुस्तान नहीं हो। क्यों बोलते हो? ये सिखाते हो आप हिंदुस्तान की आवाज अब दबा नहीं सकते जनता की। सिखाते हो आप हिंदुस्तान नहीं हो, आप सिर्फ एक परिवार के दास हो कि बीच में बोलने नहीं। आप सिर्फ एक परिवार के दास हो। ये लोकतंत्र को आप खत्म करने वाले आपके जैसे प्रोफेसर हैं। लोकतंत्र को प्रोफेसर आप, लोकतंत्र को तो आपकी इंदिरा गांधी ने खत्म किया था इमरजेंसी लगा के। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो आप ये बकवास नहीं कर रहे आपको बीच में। मैं नहीं बोलने दूंगा आपको बीच में। फिर आप बोलो, मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको। आप समझते क्या है अपने आप को? आप लोगों ने ठेका दे रखा है इस देश का। अरे ऐसे प्रोफेसर आप लोगों ने ठेका दे रखा है इस देश का। ऐसे फालतू के प्रोफेसर नहीं चाहिए हमको। अरे आप जैसे प्रवक्ता नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को। पैसे ले लेकर के परिवार की दास्तां करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे संजय सराफ मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ अभी तक कि अच्छा अमेरिका को करना क्या चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देनी चाहिए कि कांग्रेस की हार हो रही है इसलिए आप कुछ कर लीजिए, कांग्रेस डरी हुई है इसलिए आप कुछ कर लीजिए, कांग्रेस हमसे शिकायत करिए, क्या ऐसा कुछ करना चाहिए? क्या ये चाहते हैं क्या राहुल गांधी? भैया संजय सराफ तो जीत रही है स्टेट में, बीजेपी जो थी ना भगवान। देखिए यूएस का कोई रोल नहीं है। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में आज पूरा दुनिया उनका आन मान शान से उनका नाम ले रही है। और ये बदकिस्मती है कि राहुल गांधी जैसा एक नेता जो पूरे गांधी फैमिली के लिए कलंक बन चुका है, पूरे देश के लिए, इसीलिए इसको समझना चाहिए। इसका प्रवक्ता इतनी बातें कर रहा है, इंटेलिजेंट है, अगर उसको ये समझना चाहिए अगर राहुल गांधी इंटेलिजेंट होता तो वो ऐसी बात ही नहीं करता। तमीज से बात करो इसको। मैं भी तू तड़ाक से बात कर सकता हूँ आपसे, मैं भी तू तड़ाक से बात करता हूँ आपसे, ज्यादा ताकत रखता हूँ सड़क के ऊपर। सर्राफ साहब ढंग से बात करो, मैनरफुल बात करिए आप। मैं भी कर सकता हूँ आपसे, मैं अपने संस्कार गिराना नहीं चाहता हूँ, मेरे में आपसे बढ़िया संस्कार। संजीव कौशिक को लीजिए, संजीव कौशिक को बढ़िया संस्कार। जी आ रही हूँ आपके पास, संजीव कौशिक को भी ले लीजिए। तमीज से बात करो, आप टीवी में बैठे हो बोल रहे हैं, वही इनकी लंका जला रहा है। अरे भाई तुमको तमीज नहीं है। संजीव कौशिक, अरे तमीज तो छोड़ दीजिए, आप राहुल गांधी को तमीज सिखाइए। आप राहुल गांधी को तमीज संजीव कौशिक जी, आपके साथ आज मैं श्वेता त्रिपाठी। पहले आप तमीज से खुद बात करिए, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, आप भी तमीज से बात करिए। अच्छा हाँ, अरे भाई आप बोलिए तमीज। संजीव कौशिक। श्वेता, राहुल गांधी इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे विपक्ष को
श्वेता, राहुल गांधी इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे विपक्ष को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। मूल बात यह है कि राहुल गांधी ने जिन बारे में चर्चा की है वो चर्चा ये की है कि पिछले 5-6 वर्षों में जिस तरह से देश के संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण हुआ है और जिस तरह से उसको कॉकस में ला करके अपने कब्जे में पंजे में उसको दबा करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में आपको कोई वोट डालने को तैयार नहीं है, आप देश के खिलाफ में बात आप सुनिए, बोलिए नहीं, बीच में मत बोलिए। आप हमें ये बताइए कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि देश के 4 जज मिलकर अपने आंखों में आंसू डाल करके रो रहे थे। ये सही है या गलत है ये बताइए। इलेक्शन के समय आप ईडी, सीबीआई सबको दौड़ा देते हैं विपक्षी पार्टियों के बीच में, ये सही है या गलत है? महाराष्ट्र में, बिहार में और अभी बंगाल में देख रहे हैं हम लोग इसके उदाहरण के तौर पर। आरबीआई की मानहानि का दावा समाजवादी पार्टी, बीएसपी और एनसीपी उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। आज बीएसपी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। क्या वो राहुल गांधी के साथ है, देश के साथ है? ये पकड़ा गया है, आप हमें बताइए। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता या एक गुरु प्रकाश जी और अगर मेरे साथ केवल ढींगरा जुड़ चुके हैं तो उनको भी डिबेट में ले लीजिए। गुरु प्रकाश जी, अभी तक की डिबेट में एक बात तो खुलकर के सामने आ गई है, ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, जो हमारा सिस्टम है, इन सब पर काबिज हो चुकी है बीजेपी और सब कुछ हो रहा है बीजेपी के इशारे पर, इसीलिए कांग्रेस हार रही है। कांग्रेस तो जीत सकती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए हार रही है। ये बात यहाँ पर संजीव कौशिक भी कह रहे हैं और यही बात यहाँ पर कही गई है वरुण पुरोहित की ओर से। राहुल गांधी, श्वेता, राहुल गांधी ने यदि चर्चा की है चीन के बारे में बात की है, आप हमें बताइए कि आप अरे भैया मैं चुपचाप सभी की बातों को सुन रहा था, मैं आप सभी की बातों को सुन रहा था, मैं हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं महाभारत और इसके बारे में मैंने भैया संजीव जी आप मेरा आवाज यहाँ दबा रहे हो और बोल रहे देश में आवाज दबाया जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे बोलने का मौका देंगे आप? आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। संजीव जी आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। अरे बोलिए साहब, लगातार तो आप। धन्यवाद संजीव जी। मुझे देखिए ऐसा है कि ऐसा आप देखिए फिर से आपकी ही आवाज देखिए अरे यही तो दिक्कत है, यही तो दुर्भाग्य है ना, यही तो दुर्भाग्य। आप आवाज मेरी दबा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि देश में लोगों का आवाज दबाया जा रहा है। थोड़ा ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक जरा सुना जाए साहब। देखिए 2 प्रकार के हैंगओवर, एक तो कॉलोनियल हैंगओवर और दूसरा मुझे लगता है कि राहुल जी का होली का भी हैंगओवर अभी उतरा नहीं है, क्योंकि जिस महीने में, जिस माह को हम लोग अंबेडकर माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, 14 अप्रैल को हम लोग पूजनीय बाबा साहब को याद करने वाले हैं, जिन्होंने संविधान को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उस संविधान से संप्रभुता आता है, सॉवरेंटी आती है। और मैं आश्वस्त हूं राहुल गांधी जी को ना तो सॉवरेंटी की स्पेलिंग मालूम है, ना ही सॉवरेंटी की परिभाषा मालूम है। लगातार जहां आज वैक्सीन मैत्री की वजह से 72 से अधिक देशों में भारत में बना हुआ, भारत में मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन जा रहा है, ग्लोबल स्टैंडिंग भारत की मजबूत हुई है, भारत परम वैभव की ओर बढ़ रहा है, वहीं पे राहुल गांधी जी ऐसा कहते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना दुखद है, मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए श्वेता जी, इसको स्लेव मेंटालिटी कहते हैं, स्लेविश मेंटालिटी कहते हैं। राहुल गांधी जी और उनके पार्टी के लोग आज भी भारत के लोगों को नागरिक नहीं मानते हैं, वो भारत के लोगों को सब्जेक्ट मानते हैं, डिनोमिनेटर मानते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिनकी पार्टी में ना तो आंतरिक लोकतंत्र है, ना सामूहिक नेतृत्व है, वो बात करते हैं कि देश में स्थिति ऐसी हो रही है। भैया अगर ऐसी स्थिति होती तो आप आज भी एमपी हैं। मुझे तो अब संदेह होता है वायनाड के लोगों पे कि आपने कैसे 50 साल के वरुण पुरोहित जी बोलिए। वरुण पुरोहित जी यहाँ पर आपकी हिम्मत है मोदी जी के खिलाफ बोलने की? आपके खिलाफ, आप मोदी जी के खिलाफ बोल सकते हो एक बार भी? राहुल गांधी ने नहीं कहा नाले से गैस बनाओ, राहुल गांधी ने नहीं कहा थाली का तो अपनी पार्टी को संभालने के लिए भी अमेरिका से गुहार लगा लीजिए ना, ये बात कही जा रही है। भाई हमने अब की बार ट्रंप सरकार राहुल गांधी ने नहीं किया प्रचार करके अमेरिका में जाकर के। अगर किसी प्रोफेसर से डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है आप जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो। आप कांग्रेस की बात और बीजेपी की बात छोड़ दीजिए। आपकी हिम्मत है कि मोदी जी के खिलाफ बोलने की?
आपकी हिम्मत है क्या मोदी जी के खिलाफ बोलने की? मैं बोल सकता हूं राहुल गांधी के खिलाफ, आपकी हिम्मत है मोदी जी के खिलाफ बोलने की? आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, आपके मुंह से शोभा नहीं देती, आप अडवाणी जी को नहीं पूछते हो। आप कितनी बार गए अडवाणी जी से मिलने? आप मुझे ये बताइए, एक साल में आपकी हिम्मत नहीं है अडवाणी जी की तारीफ पहुंच गए? आप बताइए ना, हिम्मत नहीं है अटल जी की तारीफ सुनना चाह रहा है। कर सकता हूं वरुण जी, आप सीधा बताइए ना टॉपिक पे आइए कि कैसे अमेरिका हल कर देगा, बता दीजिए। आप हम कुछ जानना ही चाह रहे हैं। आप बीच में यही बात तो बोलना नहीं देना चाहते हो ना किसी को। ये प्रोफेसर साहब आ गए बीच में। अरे आप बोलिए, आप बोलिए। अरे परेशान मत होइए, राहुल गांधी बुरा नहीं मानेंगे, आप बोल दीजिए, बोल दीजिए। वैसे भी आपने कहा राहुल गांधी के खिलाफ आप बोलेंगे तो अपमान नहीं किया किसी प्रकार का। मैंने कहा वो चालाक नहीं है, शरीफ आदमी, इसलिए इतना बोलने का मौका दिया जा रहा है। बोलेगा तो जवाब सुनेगा। अरे वो बेवकूफ आदमी, किसी और को बोलना। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें। वरुण पुरोहित और प्रोफेसर कपिल, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी कि इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना करें। जवाब देने का मौका दोनों को मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि संयमित तरीके से बात रखें। बोलिए वरुण जी, बोलिए। नाले में मुझे कमजोर आदमी मत समझना। तुम्हारा कांग्रेस वरुण पुरोहित कोई कमजोर आदमी नहीं है और किसी कांग्रेसी ने बोल दिया जैसे खुद को दम नहीं है 5 पैसे का टीवी पे आकर के बोलते हो। प्रोफेसर का कैसी बातें रख रहे हैं आप क्या चाह रहे हैं? वरुण पुरोहित, आप क्या चाह रहे हैं? आपकी बात ना सुनी जाए? क्या बच्चों को वरुण पुरोहित, आप क्या चाह रहे हैं? आपकी बात ना सुनी जाए? आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप रोकिए इनको। मैं आपसे भी कह रही हूँ और मैंने प्रोफेसर कपिल से भी कहा है कि आप मर्यादा में रहकर बात रखें। सिर्फ डिरेल करना चाहते हैं। जैसे बदतमीजी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों को फिलहाल अभी मैं आप दोनों से रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी। आप क्यों नहीं रोकते हो? क्या बोल रहे हैं आदमी? मैं अभी आप दोनों से रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग अनकंट्रोल्ड हो गए। संजय सराफ जी, मुझे यही तो नहीं समझ में आ रहा ना, पूरा देश यही तो जानना चाह रहा है कि वोट यहाँ पर होंगे, सिस्टम यहाँ पर है। अगर ये लगता है कि देश का सिस्टम खराब हो गया है तो जाइए ना कोर्ट के पास, किसने मना किया है? जाइए ना, शिकायत करिए ना। अमेरिका कैसे करेगा यहाँ के मसलों को हल? ये क्या बेतुकी बात नहीं है? श्वेता, किसी मसले के हल के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को अपनी पार्टी में इंट्रांसफर करना चाहिए। राहुल गांधी जी और उसकी पार्टी गुलाम नबी आजाद जैसे स्टालवार्ड को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है, उसको बर्दाश्त नहीं। जिस गुलाम नबी आजाद साहब ने इनको कर्नाटका जीत के दिया, यूपी जीत के दे दिया और महाराष्ट्र जीत के दे दिया, उसको नहीं बर्दाश्त कर पाए। मूल मुद्दे से भटकाइए नहीं देश की जनता को। जिस मुद्दे पे बात हो रही है उसी मुद्दे पे बात कीजिए। आप हमें ये बताइए कि जिस आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, निकाला आप तो ये क्या देश की बात करेंगे? यही एक रीजन है राहुल गांधी को समझना चाहिए, जो वो देश के बारे में दूसरे देशों को यहाँ बुलाने की बात करते हैं। यही रीजन की वजह से आप हार रहे हैं। यही रीजन की वजह से कांग्रेस को देश में कोई वोट नहीं मिल रहा है। यही रीजन है कि आपको कहीं पर न बर्दाश्त करते हैं, ना आपको देखना चाहते हैं, ना आपके राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। यही एक रीजन है जो आपकी मुंह की बोली है वो लोग नहीं समझना चाहते। यहाँ हर एक देशवासी 130 करोड़ लोग अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश की। किसको दबाया जा रहा है? संजीव कौशिक किसको दबाया जा रहा है? संजीव कौशिक किसको दबाया जा रहा है, मैं जानना चाहती हूँ। क्या आप अपने घर से नहीं निकल सकते हैं? क्या आप एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकते हैं? क्या आप वोट नहीं कर सकते हैं? क्या आप अपनी बात को नहीं रख सकते हैं? ऐसा कुछ हो रहा है क्या आपके साथ? इनको नहीं, एक मिनट, मैं जरा संजीव कौशिक से पूछ रही हूँ। मैं आपका फिर से रुक करूंगी। संजीव कौशिक, ऐसा कुछ हो रहा है क्या आपके साथ? नहीं, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है क्या? बताइए ना, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, मैं पूछ तो रही हूँ, मैं आपसे यही बात तो पूछ रही हूँ। आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? आप टीवी पर आए हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, कोई भी आपको रोक रहा है? आप टीवी पर आए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, राहुल गांधी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर के देश के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या कोई उन्हें रोकता है? इनको झूठ बोलने की आदत है। ये झूठे हैं, ये झूठे हैं। पहले जब पावर में थे तो करप्शन करके वो रास्ते हैं जो हमेशा से कहते चले आए हैं कि हमारे लोकतंत्र बहुत मजबूत है और इनको जुबान खोलनी चाहिए। ये हस्तक्षेप नहीं है। हम हस्तक्षेप हमारे यहाँ बातें करते हैं या नहीं करते हैं। मुल्क कौन है? किसी भी बातें होती है, हम उसमें बोलते हैं नहीं बोलते हैं, अपनी राय करते हैं। इसमें इतना मिनमिनाने की बात क्यों? और ऐसा हो रहा है। हमें कोई राय और विचार नहीं चाहिए। जनता हमें हमारे देश में कोई राय और
विचार नहीं हिंदुस्तान चाहिए में बाहर किस के तरह से देश का। 4 महीने से हमारे किसान बैठे हैं, हमारे उनकी बात नहीं देश सुनी जा रही है। में विचार और राय हमारे देश का नौजवान देगा, युवा देगा। प्रोफेसर कपिल कुमार को लेना चाहती हूँ मैं। प्रोफेसर कपिल कुमार और इस वक्त केवल ढींगरा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, मुझे एक बात बिल्कुल नहीं समझ में आती है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस ये भूल चुके हैं कि वो भारत में रहते हैं, यहां पर रहते हैं, और अगर यहां पे कोई समस्या है तो उसके लिए कोर्ट है, बाकायदा एक सिस्टम है। और सर दूसरी बात तो सीधी सीधी ये है ना, कौन किसको रोक रहा है बोलने से? क्या अगर किसी को किसी ने रोका होता तो संजीव कौशिक जैसे लोग आकर के टीवी पे बोल पाते या राहुल गांधी जाके अलग अलग मंच पे देश के खिलाफ बोल पाते? श्वेता जी, मैं एक चीज बताऊं आपको। पुरोहित जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, मैं उसकी तारीफ करता हूं कि राहुल गांधी जी अनौपचारिक वार्तालाप कर रहे थे उस प्रोफेसर के साथ में। और मैं आपको ये बता दूं कि जो दिल की असली बात होती है ना, वो अनौपचारिक वार्तालाप में ही दिल से बाहर आती है, औपचारिक वार्तालाप में बाहर नहीं आती। तो देश के लिए उनका क्या सम्मान है, देश की संस्थाओं के लिए। आप ये देखिए, ये वो व्यक्ति है जिसको सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी चोर चोर कहने पे प्रधानमंत्री को, जिसने पूरा राफेल का झूठा हथकंडा इस देश में उठाया था। कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, राजस्थान में जीत जाएंगे तब ईवीएम खराब नहीं है, पंजाब में जीत जाएंगे तब इलेक्शन कमीशन खराब नहीं है। और एक चीज और मैं इनको बता दूं, 2014 के अंदर जब देश की जनता ने कांग्रेस को बाहर निकाला था चुनाव में, तो उस समय कांग्रेस राज कर रही थी, उस समय मोदी नहीं राज कर रहा था देश के ऊपर। उस समय देश की जनता ने कांग्रेस के राज करते हुए कांग्रेस को बाहर निकाला था चुनाव के अंदर। तो ये क्या कहते हैं? बोलिए केवल ढींगरा जी, बताइए। हटका दिया सुप्रीम कोर्ट पे, ने विश्वास नहीं इलेक्शन कमीशन। तो विश्वास किस पर? सिर्फ अमेरिका पर? देश की कौन सी संस्था? प्रोफेसर कपिल जी, इनको विश्वास सिर्फ अमेरिका पर है और ये लगता है अब अमेरिका आ जाए भारत में। बोलिए मिस्टर ढींगरा, केवल ढींगरा के साथ मिलकर ये लूट रहे हैं हमारा। मैं आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ, केवल ढींगरा जी बोलिए। बाबा जी को चुप कराएं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए ऐसा है, जिस समय राहुल गांधी जी वहां बात करते हैं तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। जिस समय आंतरिक मामलों के अंदर पठानकोट के अंदर पाकिस्तान की आईएसआई आ जाती है, तब क्यों नहीं प्रॉब्लम होती? तब क्यों आंतरिक मामला नहीं होता? J&K से J&K में विजिट कराते हैं मोदी जी सभी लोगों को। जब वो 370 के मामले में श्रीनगर में विजिट करते हैं तब आंतरिक मामला नहीं होता? तब आपको आंतरिक मामला समझ नहीं आता? आज आंतरिक मामला दिख रहा है आपको? अगर कोई बंदा बात करता है तब आपको आंतरिक मामला दिखता है। अरे जिनको डिप्लोमेसी की एबीसी मालूम नहीं है, इन्हें डिबेट में कहां से बुला लेते हैं? राहुल गांधी जी ने यह कहा है, अरे भैया सुन लो, राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि आज सारी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है, इलेक्शन कमीशन पे कब्जा हो चुका है, आज मीडिया पे कब्जा हो चुका है, आज सारी चीजों पे कब्जा हो चुका है, आज ईडी पे कब्जा है, इनकम टैक्स पे कब्जा है, आज सारी संस्थाओं पे कब्जा किसने किया है? ये किया है हमारे जो आंतरिक सोच वाले आदमी है, जो हमारे देश के अंदर आज प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर है। नहीं, आंतरिक कब्जा किया है, कब्जा किया है। आपके कह देने से क्या ये बात सही हो जाती है? आपके कह देने भर से क्या संजय सराफ ये बात सही हो जाती है? टीवी पर आकर कुछ भी बोल दिया जाएगा तो क्या सही हो जाती है? पूछिए इन लोगों से ना सवाल, पूछिए ना सवाल कि किसने रोका है प्रचार करने से? जाए और चुनाव में प्रचार करें, जनता का वोट ले लें। सुनिए, आंतरिक मामला तब भी होता है। आपका आंतरिक मामले की डेफिनेशन शायद आपको छोड़ के बाकी किसी को समझ में नहीं आ रही है। बोलिए ऐसी बोली बोलते हैं, जब ये ऐसा आंतरिक संजय सराफ तरफा नहीं होता है। देखिए, जब ये ऐसी बात करेंगे, जब ये ऐसी बात करेंगे, स्टेजों पर ऐसी बात करेंगे, चाइना के बारे में बात करते हैं, यूएसए के बारे में, ये लोगों को बोल नहीं सकते कि ये उनको क्या देंगे, डेवलपमेंट के माध्यम से क्या देंगे। इनका मैनिफेस्टो में यूएसए और चाइना की बात होती है, इनके मैनिफेस्टो में देश में कहीं पर भी कोई बात नहीं है कि विकास किस तरीके से करेंगे। तो सभी को अपने गवर्नमेंट के टाइम इन्होंने करप्शन इस पर ज्यादा किया, ये बोल ही नहीं सकते कि यहाँ पर विकास की कोई गाड़ी है या नहीं है। तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। अगर ये कुछ बोलना चाहेंगे प्रॉपर तरीके से तो लोग देश के लोग हैं, देश की जनता है, तब वोट के लिए सोचेगी। अब वोट क्यों डालेगी इनको? क्या है इनके पास? राहुल गांधी जैसा नेता जिस देश में हो उसके ऊपर वोट कौन डालेगा? इस नेता को वोट कौन डालेगा?
पहले आप गुरु प्रकाश जी, सब मैं आऊंगी आपके पास संजय सराफ जी फिर से। गुरु प्रकाश जी, जरा मुझे एक बात का जवाब यहाँ पर दे दीजिए। यहाँ पर केवल ढींगरा की ओर से मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, ये कहते हुए कि कब्जा कर लिया है। मैं तो ये समझना चाह रही हूँ ना, कहाँ पे कब्जा कर लिया है, दे देना उसके प्रमाण। गुरु प्रकाश जी, चैनल को नफरत नहीं फैलाना चाहिए। श्वेता, गुरु प्रकाश जी, हाँ श्वेता जी देखिए सबसे पहले तो मैं, हाँ अरे मैं आदरणीय ढींगरा जी जरा शांत हो जाइए। ढींगरा जी, पुरोहित जी, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और सिर्फ अपने मौके पे बोल रहा हूं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं अपने अपने मौके पे बोलेंगे तो एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट होगा। देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे लोकतंत्र में चुनावों का अपना महत्व है। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है। सबसे पुरानी पार्टी के राहुल गांधी जी चुनावों के बीच में ये एकेडमिक डिस्कोर्स कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं। आपको केरल में होना चाहिए, आपको पश्चिम बंगाल में होना चाहिए, आपको जनता से मुखातिब होना चाहिए, आपको कैंपेन करना चाहिए। अब आप बैठे हैं यहाँ पे आम चेयर। और भैया सुन लो भैया, आप मेरी आवाज दबा रहे हो और कह रहे हो आपकी आवाज दबाई जाती है। आप मेरी आवाज दबा रहे हो और आप कह रहे हो आपकी आवाज दबाई जाती है। देखिए पूरा देश ये शो देखता है, पूरा देश ये शो देखता है महाराज, पूरा देश ये शो देखता है। तो ऐसी छवि मत बनाओ भैया अपनी पार्टी की। भैया अरे भैया मेरा मौका है ये, अपनी पार्टी की अपने भैया अब आप सुनिए तो सुनने का धैर्य नहीं रखते हैं आप। यही देखिए सुनने का धैर्य नहीं है आपका, यही अहंकार, यही घमंड आपका यही अहंकार, और इसी घमंड की वजह से आप लोग हाशिए पे हो आज। देने का धैर्य है, थोड़ा आत्मंथन करो आप लोग, थोड़ा आत्मंथन करो आप लोग। हाशिए में चले गए हो आप लोग, बताइए आपका जवाब। हाशिए में चले गए भैया, थोड़ा आत्मंथन करो, थोड़ा आत्मदन करो। मैं समझता हूं, देखिए मैं आपकी मजबूरियों से अवगत हूं, मैं आपकी मजबूरियों से अवगत हूं कि चिल्लाना नहीं, आपको क्यों चिल्लाना पड़ रहा है, आपको क्यों चिल्लाना पड़ रहा है। केवल ढींगरा जी, आप लोग को सरकार से तो प्रॉब्लम है ना, देखिए चुनावों तो उनके ही प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं। सुनिए, आपको प्रॉब्लम है ना केंद्र सरकार से, उन्हीं के प्रवक्ता इस वक्त जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए जो आपने सवाल किए हैं। गुरु प्रकाश जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। नहीं श्वेता जी, मैं इनकी मजबूरियों को समझता हूं, मैं इनकी मजबूरियों से अवगत हूं। मैं यही कह रहा था कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, आपको बीच में होना चाहिए। आम चेयर इंटेलेक्चुअलिज्म करने से कुछ नहीं होता है। 10 तरह की बातें कह गए ढींगरा जी, 370 की जिक्र कर गए। 370 एंटी दलित, एंटी महिला, एंटी बैकवर्ड, एंटी ट्राइबल, अब तक वहां पे था। 370 की वजह से क्या करप्शन होता था जम्मू कश्मीर में, हम सबको नहीं मालूम है क्या? लगातार 2 परिवार का शासन वहां चलता आ रहा था। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप बार-बार जो इंस्टीट्यूशन से प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं ना, फौज सर्जिकल स्ट्राइक करती है, फौज खराब है। अरे भैया सुनो आप, फौज सर्जिकल स्ट्राइक करती है, फौज खराब है, सुप्रीम कोर्ट खराब है, चुनाव आयोग खराब है, सारे के सारे संगठन और सारे के सारे संस्थान खराब है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी अच्छी है क्या? आप लोग हाशिए पे आ गए हैं, आप लोग मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं, आप लोग हाशिए पे आ गए हैं। आपकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जब तक आप लोग आत्मचिंतन नहीं करेंगे, दूसरों को बोलने का मौका नहीं देंगे, इस अहंकार इस घमंड से निकलो, इस अहंकार इस घमंड से निकलो। केवल ढींगरा आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस अहंकार और घमंड से निकलो। अब 44 सीटों पे समझ के रह गए हो आप लोग, पूरे आप देखो, आत्मचिंतन करो। कोई प्रतिनिधित्व से रह नहीं गया है यहाँ पे आकर के। प्रोफेसर कपिल कुमार और वरुण पुरोहित जी, प्रोफेसर कपिल कुमार, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है यहाँ पर केवल ढींगरा जी को ये नहीं पता कि आंतरिक मामले क्या होते हैं और बाहरी मामले क्या होते हैं। पठानकोट हमले को वो कह रहे हैं क्या ये आपका आंतरिक मामला नहीं था? सर, मुझे तो बड़े अफसोस और शर्म आता है कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि देश के आंतरिक मामले क्या है और देश में बाहर में जब हम बात करते हैं ग्लोबल इश्यूज की तो वो क्या होता है, तो ऐसे लोगों से क्या हम उम्मीद करते हैं जवाब देंगे वो? प्रोफेसर कपिल, मुझे एक बात का कोई भी कांग्रेस प्रवक्ता जवाब देते। इनके एक दीक्षित जी हैं दिल्ली के अंदर, जिन्होंने हमारी सेना के चीफ को सड़क का गुंडा बताया था। इनके सिद्धू साहब हैं जिन्होंने तमाम जो है इमरान खान के कसीदे पढ़ दिए थे। इनके मणिशंकर अय्यर थे जिन्होंने पाकिस्तान की मदद मांगी। अरे भाई, सिद्धू साहब तो आपकी पार्टी में थे पहले, फिर कांग्रेस करने लग जाए तो सिद्धू सुन लीजिए, मुझे बीच में मत बोलिए, बीजेपी में नहीं थे, मत बोलिए, पहले बीजेपी में नहीं थे, बोलिए। देखिए इन पे जवाब नहीं है, मेरे बीच में करते हैं, बोलते हो मेरे बीच में, बोलने दीजिए। इनका माइक चुप लग रही है आपको, सवाल आपके मिनट में कैसे लग रही है? आप मेरे बीच में बोल रहे थे, आपको कैसे तकलीफ हो रही है? भाई एक आखिरी सवाल है मेरा, इनको वो ये डिरेल करेंगे मेरा सभ्य तरीके से। एक आखिरी सवाल सुन लीजिए।
अभी खालिस्तान के पन्नू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बंगाल और महाराष्ट्र को हिंदुस्तान से अलग हो जाना चाहिए। बताइए मुझे किस कांग्रेसी ने इस स्टेटमेंट का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बोलिए संजीव कौशिक देने वाले ये भी बता दें एक बार। बोलिए हिंदुस्तान की जनता यही जानना चाहती है प्रोफेसर कपिल कुमार, एक बार आवाज निकालिए मुंह से और पूछिए सरकार से, इलेक्शन कमीशन से पूछिए तर्क का जवाब दीजिए। कैसे निकला? मैं आपकी तरह किसी परिवार का दास नहीं हूं। आपको ये बात समझ में नहीं आती है? मैं किसी परिवार का दास नहीं हूं। कब्जा करेंगे, आप परिवार की दास हैं। चुन चुन के राज्यों पर कब्जा पार्टी में तो आवाज चर्चा करते रहे तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग जा रहा है। इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे आप जैसे लोग सत्ता आप मुझे जवाब दीजिए ना, वही लोग मैंने सवाल पूछा है, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। आप खोलिए जुबान खोलिए, जवाब दीजिए मेरे सवाल का। पूरे देश के प्रोफेसर है तो प्रोफेसर का फर्ज निभाइए। आप प्रोफेसर हैं तो महाराष्ट्र और बंगाल की बात की। संजीव कौशिक किसको क्या फर्ज निभाना है ये मत समझाइए। चीन के मामले में संजीव कौशिक किसको क्या फर्ज निभाना है ये मत समझाइए। जिसको फर्ज निभाना है उसको सबसे पहले बताइए। और शायद मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों ने इस पूरी डिबेट में, चाहे संजीव कौशिक हो, वरुण पुरोहित हो, एक बार भी किसी ने ये मुझे नहीं बताया कि जो राहुल गांधी ने कहा है वो कहा क्यों है। यानी आप सब आए हैं बिना तैयारी के और आपको भी समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी के इस बयान को डिफेंड कैसे किया जाए। फिलहाल महाभारत में आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।